चलिए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ वकील ऋषि मल्होत्रा, संजना जॉन जो केरल से ही आती हैं और बेहद करीबी हैं क्रिकेटर श्रीशांत के परिवार की, मेरे सहयोगी मनोज वर्मा, मुंबई से जाने माने फिल्म और टीवी अभिनेता अरुण बख्शी भी लाइव मौजूद हैं। अरुण बख्शी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि मैं जानता हूं कि फिल्मों के साथ साथ क्रिकेट में भी आपकी काफी रुचि रही है, रहती है। मुझे ये बताइएगा कि अपने जो एक्टिव क्रिकेट आपने देखी है हिंदुस्तान की, उसमें इतना बड़ा कलंक लगता हुआ सीधे तौर पर आज तक कभी देखा, जाना या समझा है आपने? देखिए, मैं एक आम आदमी हूं। ये क्वालिफिकेशन है कि मैं एक जमाने में कपिल देव के साथ में लुधियाना में क्रिकेट खेलता था। 1 नंबर 2, आज की डेट में क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ में ये जो कलंक चल रहे हैं उसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। आई एम नॉट अमेज्ड, नॉट सरप्राइज्ड। ये पूरा कुचक्र है, गोल गोल कुचक्र है, गड़बड़ है। ये दाल सफेद नहीं है, दाल काली है। काली में कुछ कुछ ही सफेद होगा। दाल काली किस किसने की? हम दाल काली है ये, इसमें सफेद कुछ ही होगा। इतने लोगों को पकड़ा गया, उनको फिर छोड़ा गया, पकड़ा गया, कुचक्र है ये। आज श्री संत का नाम आता है। अगर उसका पैटर्न देखा जाए, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल टुडे ही वाज ए प्रॉब्लम चाइल्ड। वो फील्ड भी वो जब अपील भी करते थे तो ही यूज्ड टू बी वेरी एग्रेसिव, ओवर एग्रेसिव। 1 सेकेंड, उसके बाद भज्जी साहब के साथ में उनका जो थप्पड़ का हुआ, करेक्ट है, उसके बाद उन्होंने रोए। इट वॉज ए पूरे मैच की बदमजगी हुई। एंड थर्ड, उसके बाद उन्होंने फिर ये बयान दिया कि मुझे तो थप्पड़ मारा ही नहीं, ये तो आपस में मिली भगत थी। दिस इज ऑल बैड। ये सारी गेम के ऊपर एकदम से कलंक है। कितने पूरी जनरेशन जो है वो क्रिकेट देखती है, वो समझती है क्रिकेट बहुत खूबसूरत गेम है, बहुत खूबसूरत गेम है। आप फील्डिंग कीजिए, उसके बाद आपको मेहनत के बाद में आपको बैटिंग मिलती है, और बैटिंग के साथ में बैटिंग लगती है तो फिर तकलीफ होती है। फिर आदमी कहता है कि ये जो दाल है सफेद है, ये काली है, टोटल काली है। अभी देखिए, सबसे बेस्ट वॉज इन इंग्लैंड में जो पाकिस्तानी खिलाड़ी थे उनको 6 महीने साल के लिए अंदर कर दिया गया था। ये श्री संत जो हैं, ये श्री संत नहीं है, श्री गंध है, टोटल गंध है, गंध। ऐसी शख्सियत को निकाल देना चाहिए। दे आर स्टिग्मा। इट इज सो सैड। आज दिल बहुत दुखी होता है कि जिनको हम तारीफ करते हैं, जिनके लिए हम दुआएं करते हैं, एंड दे बिहेव इन सच ए वे। लेकिन कि देखिए, इट्स इजी मनी। It's a total, Rashid, my dear, this is a easy money कि आप 6 बॉल को इम्प्रोवाइज करके ऐसे कीजिए, आप ऐसे खेलिए, यहां पे 9 बॉल कर दीजिए, यहां पे खुजलाइए, आप ये कीजिए। दिस इज इजी मनी। आप ऐसा करते हो तो आपको लाखों रुपया मिलता है। व्हाट अबाउट द ट्रस्ट? इट्स ए नेशनल ट्रस्ट। BCCI is supposed to be the richest board in the world। रिचेस्ट बोर्ड है, वो सब अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, लेकिन उसके बाद भी, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहों के बाद भी अगर ये लोग ऐसा करें, ची 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 ची, दिस सो सैड, सो सैड। आपकी बात ठीक है, और आपने हालांकि कई अलंकारों से भी सुशोभित कर दिया। श्रीसंत को श्रीगंध कहना चाहिए, आपका कहना है। लेकिन अरुण बख्शी जी, शांता कुमार श्रीसंत, अजीत चंदीला, अंकित चहवाण जैसे लोग, आपको लगता नहीं है तो बड़ी छोटी सी मछली हैं? क्योंकि इस मामले में अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, सिर्फ इन्हीं की नहीं बल्कि जो टीम के मालिक हैं, जो बड़े बड़े फ्रेंचाइजी लोग हैं। जैसे शिल्पा शेट्टी ये कहती है, मैं बड़ी हैरत में हूं। BCCI ये कहती है कि हम हैरत में भी हैं, हम दुख में भी हैं, हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हैं। आपको लगता नहीं ये तो छोटी मछली है? बड़े मछलियों तक जा करके उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना इस वक्त की सबसे ज्यादा जरूरत है, वरना यह सिचुएशन बेहद अलार्मिंग हो चली है।
ये बड़े मगरमच्छ की बात कीजिए, बड़े मगरमच्छ की बात कीजिए। पहले वो जो मगरमच्छ थे, पहले वो दुबई में बैठते थे, आजकल वो जो है उन्होंने अपना देश चेंज कर लिया है। अभी वो कराची में होंगे, लाहौर में होंगे, उन्होंने अपनी कंट्री चेंज कर ली है। लेकिन नुकसान किसको है? द नेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया। वो जो जनरेशन आगे बढ़ रही है, जो बच्चे 7-7 घंटे गेम में रहते हैं, पढ़ाई उनकी साइड में होती है, दे गिव प्रेफरेंस टू द क्रिकेट। ठीक बात। उनकी मनोस्थिति क्या होगी? ठीक बात है। उनका माइंडसेट क्या होगा? क्या वो बड़े होके बेईमान बनेंगे? क्या वो ये समझेंगे कि अगर 6 बॉल में, अगर 4 बॉल में ऐसे करूं तो मुझे आई कैन हैव इजी मनी? नो, इट्स बैड, वेरी बैड। अरुण जी, बीसीसीआई हैज टू गो फॉर जी। एक चीज और है अरुण जी, हिंदुस्तान में क्या होता है, हमारी हॉकी रोती रहती है, पैसा नहीं है। हमारा फुटबॉल रोता रहता है, पैसा नहीं है। कबड्डी रोती रहती है, पैसा नहीं है। हमारा बैडमिंटन रोता रहता है, हमारा लॉन टेनिस रोता रहता है, तमाम खेल और जो है वो रोते रहते हैं, भैया पैसा नहीं है। अगर पैसा किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर्स के पास है। खेलते भी हैं, अपने आप को एंडोर्स भी करते हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट करते हैं, ऐड करते हैं, टीवी में आते हैं, फिल्मों में आते हैं, रियलिटी शोज में आते हैं। इसके बावजूद भी महत्वाकांक्षा, एम्बिशंस इतने ज्यादा पैसों को लेकर के बढ़े क्यों होते हैं? राशिद जी, आप भूल रहे हैं कि जो ओलंपिक के बेचारे कई खिलाड़ी हैं, कोई रेडी लगा रहा है, कोई साउथ में कोई दूसरा छोटा काम कर रहा है, कोई जूते की दुकान में लगा हुआ है, उन बेचारों को ड्यू नहीं मिला है। क्योंकि कलमाडी जैसे लोग जो हैं, वो जो ऊपर बैठे हैं, वो तो सारा पैसा खा जाते हैं। वो बच्चा लोग का क्या होगा? अभी क्रिकेट के ऊपर आइए, उनको एंडोर्समेंट मिलता है, उनको सब कुछ मिलता है। बीसीसीआई उनको बहुत पैसा देती है, बीसीसीआई उनको बहुत पैसा देती है। उसके बाद भी कितना पैसा खाएंगे? वो दे आर सेंडिंग द रॉन्ग मैसेज टू जनरेशन नेक्स्ट, जो उनसे छोटी जनरेशन है, जो 5-5, 6-6 घंटे बेचारे लोग खेलते हैं बच्चा लोग, और उनके पीछे जो आइडल्स हैं, माता पिता हैं, अपना पेट काट के उनकी क्रिकेट के ऊपर, उनकी पढ़ाई के ऊपर, किस तरह से उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कैसे उनकी डायबिटीज का लेवल हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल रहता है हाई, बिकॉज ऑफ द किड्स। ये दे आर सेंडिंग द रॉन्ग मैसेज टू द किड्स। अगर वो अभी क्रिकेटर नहीं बनेंगे, वो तो बेईमान बनेंगे। हमको बड़े होकर क्रिकेट में बेईमानी करनी। आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं ऋषि, आप रिस्पॉन्ड कीजिए, उसके बाद मैं एक तस्वीर। अरुण जी, मेरा ये कहना है, जब तक कंक्रीट इन्वेस्टिगेशन, जब तक स्पीडी ट्रायल, जब तक स्पीडी कन्विक्शन नहीं होगी, कोई डेटरेंट नहीं होगा। यू कैन सस्पेंड एनीबडी, यू कैन टर्मिनेट एनीबडी, बीसीसीआई किसी को रेप्रीमांड कर सकती है। लेकिन अब जो नीड ऑफ आवर है, नीड आर ये है कि किसी को आप स्पीडी ट्रायल में स्पीडी कन्विक्शन करके एक डेटरेंट सॉल्व करें। अदरवाइज इंडिया में तो इंक्वायरी ही चलती रहेगी और बीसीसीआई दुख अफसोस व्यक्त करते रहेगा। इसके हिसाब से श्रीशंकर जैसे आदमियों को अगर ये साबित होते हैं सारे चार्ज उनके खिलाफ, तो उनको एक कन्विक्शन होनी चाहिए, और कन्विक्शन भी ऐसी होनी चाहिए जो कि बाकी खिलाड़ियों के लिए एक चेतावनी बने कि अगर आप दोबारा इस चीज में जाएंगे तो आपको ये निपटना पड़ेगा, ये आपको टहलना पड़ेगा इस चीज के लिए। लेकिन इस बुकी को हम दिखा रहे हैं, दिल्ली का सबसे बड़ा बुकी। कल ही टिंकू दिल्ली वाला, यही है टिंकू दिल्ली वाला, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कल टिंकू दिल्ली वाला किया गया है गिरफ्तार, और टिंकू दिल्ली वाला के बारे में यह बताया जाता है कि इस सट्टेबाजी के तार इसके सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सरहद पार भी जुड़े रहे हैं, चाहे दुबई हो, चाहे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हो, या फिर और बताया यह भी जा रहा है कि अभी शुरुआती, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी इंडिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी, न्यूज रूम से लाइव। मनीष, टिंकू दिल्ली वाला के बारे में और क्या डिटेल आप मुझे मुहैया करा सकते हैं? देखिए, ये जो पहली तस्वीर दर्शक देख रहे हैं, ये केवल इंडिया न्यूज पर है कि आखिर टिंकू दिल्ली वाला, जो कि हवाला का सबसे बड़ा कारोबारी माना जाता है और इसके साथ साथ मैच में बुकिंग करता है, बुकी है, ये एक सट्टेबाज है, इसकी वो तस्वीरें पहली बार देख रहे हैं, जिसे देर रात दिल्ली पुलिस ने इसे दिल्ली से गिरफ्तार किया है, और उसके बाद एक एक कर कड़ी खुलते जा रही है, परतें खुलती जा रही हैं। लेकिन इस पूरे स्पॉट फिक्सिंग के पीछे के खेल के खिलाड़ी कौन कौन हैं, ये इंडिया न्यूज परत दर परत बरताने की कोशिश कर रहा है। उसी कड़ी के तहत ये टिंकू दिल्ली वाला, जिसे ध्यान से दर्शक देखें कि स्पॉट फिक्सिंग में इसका भी बड़ा हाथ होने की बात
दिल्ली पुलिस ने मानी है। राशिद, मनीष, टिंकू दिल्ली वाला जिसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर अपने दर्शकों को, मुझे ये बताइएगा इसकी क्रिकेट की सट्टेबाजी की हिस्ट्री के बारे में अभी तक आपको क्या पता चला है? एक, दूसरा इसके कॉन्टैक्ट्स किस तरीके के हैं? दो, तीसरा इसकी अप्रोचेबिलिटी कहां कहां तक रही है, किस किस तक इसकी पहुंच रही है? देखिए, जहां तक केवल क्रिकेट की ही सट्टेबाजी नहीं, तो ये फुटबॉल के साथ कार रेसिंग और कार रेसिंग के साथ कुछ और ऐसे खेल हैं जिसमें ये लगातार अपने आप को लिप्त पाया करता था। और इसके तार जो हैं वो न केवल दिल्ली बल्कि मुंबई, इंदौर, हर जगह फैले हुए हैं। और ये माना जाता है कि जब सटोरिया जो होता है, जो सट्टेबाज होता है, उसका हवाला का काम ये निश्चित ही होता है, कारण कि सट्टेबाजी में कोई भी पैसे का लेन देन जो होता है वो ब्लैक में होता है। इसलिए इसकी आड़ में, सट्टेबाजी की आड़ में ये जो काम होता है हवाला का, वो होता है जिसे सट्टेबाजी की भाषा में खाएवाली कहते हैं। खाएवाली करने के बाद जो पैसा होता है वो हवाला के रूप में काम में आता है। तो इसका हवाला के साथ साथ क्रिकेट में सट्टेबाजी ये सबसे बड़ा कारोबार इस टिंकू दिल्ली वाले का रहा है। एक बेहद दिलचस्प जानकारी दे रहे हैं, एक बार ये दोबारा बताएंगे, ये खाएवाली ये क्या चीज बताई आपने? खाएवाली जो होती है राशिद, ये जो सट्टा जब लगाया जाता है, जब बुकिंग होती है कि आखिर किस गेंद पर, किस रन पर सट्टा लग रहा है, तो उसमें जो सट्टा लगाने की जो कीमत होती है उसे जो खाता है, कि जो लगा रहा है सट्टा, उसे खाएवाली कहते हैं। ये सट्टेबाजी की भाषा है जो कि मुंबई में और खासकर सट्टेबाजों के बीच ये काफी प्रचलित मानी जाती है। यहां से 3 सवाल और मनीष आपके लिए। पहला, टिंकू दिल्ली वाला को लेकर के टिप ऑफ किस तरीके से मिला? एक, दूसरा टिंकू दिल्ली वाला सबसे ज्यादा लोकेटेड कहां पर रहता है? और तीसरा, बिना वरद हस्त के इतना बड़ा सट्टेबाजी का नेटवर्क चलाना क्या संभव है? देखिए, दिल्ली सट्टेबाजी का एक बड़ा गढ़ रहा है, बड़ा केंद्र रहा है, और ऐसे कई नाम हैं, चाहे मुकेश गुप्ता हो, टिंकू दिल्ली वाला हो, और भी ऐसे कई नाम हैं जो कि दिल्ली में केंद्रित रहते हैं। और अब दिल्ली से ये आगे बढ़ रहे हैं, चंडीगढ़, पटियाला, यहाँ पर ये लोग अपने बेस शिफ्ट करते रहते हैं क्योंकि सर्वेलांस का डर होता है। और पुलिस जब जब इन पर एक तरह से आप ये जाल बिछाती है तो हो सकता है उस नेट में ना आए, इसलिए ये लोग अब अपने ठिकाने और पते बदलते रहते हैं। लेकिन जहां तक टिंकू दिल्ली वाला की बात है और जो जानकारी इंडिया न्यूज को हाथ आई है उसके मुताबिक ये टिंकू दिल्ली वाला सबसे बड़ा कारोबारी हवाला, और हवाला के बाद इसका जो कारोबार वो जो बुकी का है, जो एक सट्टेबाजी का है, वो लगातार इसके तार तमाम बड़े लोगों से तमाम खिलाड़ियों तक कैसे पहुंचा जाए, इसके तार भी इसके निश्चित जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से दिल्ली पुलिस जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी उसमें खोलेगी, लेकिन न केवल देश में बल्कि देश बाहर भी दुबई में इसके काफी अच्छे तगड़े संबंध है। अब किनसे संबंध है, ये जो सर्वेलांस में बात आई है, आपने एक पहला सवाल पूछा था कि आखिर टिंकू दिल्ली वाला इस पूरे पिक्चर में, इस खेल में कैसे आया, तो सर्वेलांस पे जो पुलिस ने फोन रखे हुए थे उसमें लगातार इसकी बातचीत हो रही थी, और यही वजह है कि इस बातचीत की आड़ में पुलिस ने उसे देर रात धर दबोचा। क्या इंटेरोगेशन के बाद यह भी संभव है कि टिंकू दिल्ली वाला के और भी क्रिकेटर्स के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक्स सामने आए? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो जांच में पुलिस को पता चलेगी, और इस पूरे पेज में, स्पॉट फिक्सिंग में कई चीजें फिक्स होती दिखाई दे रही हैं। बात आती है बद्रीश दत्त की, बात आती है दाऊद की, बात आती है दुबई की, बात आती है कराची की। तो इसमें इतने सारे पेज हैं, मुझे ऐसा लगता है न केवल स्पॉट फिक्सिंग की बात पर ये बात थमेगी, अगर ये सारे तार जिनकी बात हो रही है कि इसमें बद्रीश दत्त, दाऊद, कराची, दुबई, अगर ये सारी बातें एक एक कर सामने पुलिस अगर खोलती है, और जो सर्वेलांस और सीडीआर में सामने आए हैं नंबर, उसकी अगर गहन तरीके से जांच होती है, तो न केवल खिलाड़ी बल्कि इसमें और भी बहुत सारे अपराध के कई मामले सामने आ सकते हैं। अरुण बख्शी जी, आपने सुना, आपने पूरी रिपोर्ट हमारी जो है वो सुनी आपने। देखिए, कहते हैं कि किसी भी चीज में अगर एक दो छोटा दाग लग जाए तो ठीक है, किसी तरह मिट भी जाता है, लेकिन पूरी की पूरी तरह से अगर कोई एक एंटिटी पूरी तरह से इस तरह कलंकित हो जाए तो उसमें ग्राफ्ट सर्जरी करना क्या इतना आसान होता है अरुण जी? तो फटे हुए कपड़े को रफू करना तो पैबंद बन जाता है सर। एंड सेकेंड इज के ये टिंकू दिल्ली वाले जैसे कितने हजारों हैं सर, बंबई में होंगे, कलकत्ता में होंगे, मेट्रोज में होंगे, कितने हैं, हर जगह पाए जाते हैं। ये ऐसा खनिज पदार्थ है, हर जगह पाया जाता है, बिकॉज इट्स ए गेम ऑफ इजी मनी, टोटो,
इजी मनी। और ये तो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ये लोग जो हैं एम्प्लॉयमेंट देते हैं क्रिकेटर्स को, और वो जो क्रिकेटर्स हैं बेवकूफ लोग सस्ते में छूट जाते हैं। वो कोई 50 लाख 25 लाख, लेकिन उसके बाद जो खानदान के ऊपर स्टिग्मा लगता है, जो एक धब्बा लगता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और छोटे शहर में ऐसे धब्बे की जो गूंज होती है वो बहुत दूर तक जाती है, इसका मैसेज बहुत दूर तक जाता है। ये टिंकू जैसे लोग तो बहुत हैं दिल्ली में, बंबई में, यहां पे कई लोगों को हम देखते हैं कि दिल को पकड़े होते हैं ऐसे, उसके बाद बोलते हैं और चौथी बॉल पे लगा, चौथी बॉल। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग यार, इधर मर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, मर रहे हैं, कई लोगों को मरते देखा है, चौथी बॉल, पांचवी बॉल। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग यार, पागल हो क्या? दिस इज बैड, दिस सो सैड, इट्स अ सैड कमेंट्री अपॉन द क्रिकेट। इट्स ऑल ड्यू टू द इजी मनी। जिसके पास मेहनत का पैसा होगा उसके चेहरे पे स्माइल भी होगी। देखिए कितने शानदार क्रिकेटर्स हैं हमारे जो कि ऑनेस्ट हैं। सी कपिल देव, सी और ऐसे गावस्कर को देखिए, कितने प्यारे प्यारे लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट को बांध के रखा हुआ, बना के रखा हुआ। अरुण जी, लेकिन ये कुछ अरुण लोग जी, जो हैं उनके जमाने में क्रिकेट की जर्सी और क्रिकेट का जो पैंट होता था वो सफेद हुआ करता था। यस सर, आजकल नीला है, पीला है, काला है, आजकल तो पूरा आई अप्रिशिएट जो आपने बोला है सर। आज की डेट में आईपीएल के जितने लोग हैं, जितनी टीम्स हैं, सबकी अलग अलग से वो है। पजामा क्रिकेट इज ऑन सर, 20 ओवर का पजामा क्रिकेट मैच चल रहा है सर। और वो जो टेस्ट मैच का जो पॉइस था, ग्रेस था, आज भी किसी ने जीआर विश्वनाथ जी की तरह किसी ने लेट कट मारा है क्या, जिसकी ग्रेस के ऊपर हम ऐसे सलाम करते थे? क्या बात थी, क्या जमाने थे सर। आज की डेट में तो अब बॉल वो रन चाहिए, पैसे कमाने हैं, इधर से जाए उधर से जाए, बाई से जाए, कैसे जाए। इट्स ऑल लाइक दैट, इट्स सैड पार्ट सर। बड़ा द्रवित हूं, आई एम सॉरी, मैं बहुत द्रवित हूं, बहुत दुखी हूं। ये सब जो हो रहा है, ये बच्चा लोग थे, अभी उसमें से श्री गंध जो है, उनके अलावा जो 2 और हैं, उनका क्या हाल होगा सर? लेकिन उनका क्या हाल होगा, उनके माता पिता का क्या हाल होगा? जी, जनरेशन और वक्त के साथ अगर क्रिकेट ट्रांसफॉर्म हो रही है तो ट्रांसफॉर्मेशन को तो दोष नहीं दिया जा सकता ना अरुण जी। नहीं, चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट चेंज फॉर द बेटरमेंट इज गुड, नॉट चेंज फॉर द वर्स्ट। It's change for the worst because BCCI is such a fantastic body जो कि अपने हर क्रिकेटर का ख्याल करती है। एक ऐसी माँ, ऐसा पेरेंट बॉडी है जो हर पुराने क्रिकेटर्स का ख्याल करती है। उनको पैसे देते हैं, उनको स्टाइफंड देते हैं, उनको ये करते हैं, उनको वो करते हैं। लेकिन उस अच्छी तनख्वाह के बाद भी ये जो लोग हैं इस तरह से करें। अगर आपको ये मिला है, टिंकू दिल्ली वाला मिला है, तो आपको एक पिंकू बरेली का मिलेगा, आपको एक सिंकू वहां का मिलेगा। अब ये तो जितना खोदते जाएंगे आपको मिलते जाएंगे। ये तो इजी मनी का खेल है। जी, खेल है सर ये। जी, ऋषि मल्होत्रा जी, लगभग मुझे ये डिबेट खत्म ही करनी है और एक बात अब कुल मिला जुला करके आपसे पूछना चाहूंगा। जो धाराएं लगी हैं श्रीसंत और बाकी क्रिकेटर्स पर, वो 420, 120 बी एक बार फिर से बताइए। ये इसमें क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या है, इसके अलावा ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए या नहीं, और जो भी विजुअल्स मिले हैं, जो भी वीडियो मिले हैं सट्टेबाजों और क्रिकेटर्स के साथ में, इन्हें पुलिस के हिसाब से, इन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से डायरेक्ट एविडेंस मान करके चला जाएगा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मान करके चला जाएगा, और ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है? कि देखिए जो धाराएं लगी हैं वो 420 आईपीसी लगी है, साथ में 120 बी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। 420 इज चीटिंग का केस साफ बनता है कि बिकॉज आपने चीट किया है, आपने इनफैक्ट चीट किया है इंडियन पब्लिक को, आपने चीट किया अपने ओनर्स को, और आपने चीट किया है अपने क्रिकेट टीम को। चीटिंग का केस में और भी चीजें आती हैं, जिसके उनकी जो बुकीज है उनके साथ जो उनकी कन्वर्सेशन है जो कि टेप रिकॉर्डेड होती हैं, जो कि पूरा एक ग्राफिक्स आते हैं, यहाँ तक कि आप फोटोग्राफ्स हैं जिसमें ये सब पीसी और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहलाती हैं, जो कि धीरे धीरे करके पूरी एक चेन कंप्लीट होती है। 420 के अंदर अगर कोई कन्विक्शन होती है तो 7 साल की सजा हो सकती है। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बेल के लिए आपको कोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा।
और मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा, इसमें पुलिस को कंप्लीट इंटरोगेशन करके ओनर्स की भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। ठीक है। और एक लास्ट सेंटेंस में जरूर कहूंगा कि इट्स नॉट टाइम फॉर रिएक्शन, इट्स अ टाइम फॉर एक्शन। तो प्लीज मेरी दरखास्त है कि पुलिस इसमें पूरा एक्शन करके कंप्लीट इन्वेस्टिगेट रोल करके इसमें जो गिल्टी है उनको पनिश करे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, ऋषि मल्होत्रा जी, संजना जॉन, अरुण बख्शी जी, मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाजुला करके अब क्रिकेटर्स पर दाग तो लगा है, लेकिन इसके बाद, इस घटना के बाद अब सबक लेने का वक्त है कि क्रिकेट को किस तरीके से कलंक से कम अलग किया जाए, इस तरह के दाग ना लगे आगे, इसको सुनिश्चित किया जाए। वक्त ब्रेक